चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फ़र्स्ट ईयर क्लास के लिए फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये एक्सरसाइज नंबर 3.4 होगी और जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो 8.4 है। यानी ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये क्लास 9th और क्लास 11 दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो क्लास हम यहाँ पर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व स्क्वायर रूट 217 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7। यानी हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमने एज गिवन करके सवाल को कॉपी कर लेना है। 217 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7। और क्लास अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर 217 बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और कॉपी होने के बाद हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर x माइनस 7 लिख कर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। मज़ीद आपके पास यहाँ पर काम इस तरह से होगा कि ये स्क्वायर इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर अंदर की साइड पर 217 जो पड़ा हुआ था उसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये जो x माइनस आपके पास 7 है इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई होगा और ये छोटी क्लासेस में आपने फार्मूला ज़रूर पढ़ा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो क्लास यहाँ पर ये जो x है ये आपके पास a होगा और ये जो 7 है ये आपके पास b होगा। तो चलिए इस चीज़ को जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है इसको ओपन करके देखते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ पर x लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, देन -2 लिखेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि x है, फिर b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 7 है और इसके बाद प्लस लगा के b का स्क्वायर बना लेंगे। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7 है। अगेन आई रिपीट, दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर b और हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये पूरी की पूरी चीज़ ओपन की है। अब हम सवाल को मज़ीद आगे इस तरह से लेके जाएंगे कि 217 ऐसे ही आ जाएगा माइनस का x और ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ये पूरा टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने पर 2 7 सा 14 बनेगा और x जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसके बाद आपने 7 का स्क्वायर लेना है और 7 7 सा 49 होता है। जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाए क्लास तो आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। आप यहाँ पर मुझसे सीखते हुए आ रहे हैं शुरू से ही कि हम जब भी आगे सवाल लेकर चल रहे होते हैं तो सवाल में फैक्टराइजेशन ज़रूर होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसको हम क्वाड्रेटिक में यहाँ पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये होगा तमाम की तमाम चीज़ों को इक्वल के ये इस साइड पे लेके आएंगे और ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये वाली चीज़ वहाँ जाकर क्या हो जाएगी 217 जो है नेगेटिव में हो जाएगा और इसके बाद प्लस में आपके पास x आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर हम 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमने वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है और ये जो माइनस का 14 आपको नज़र आ रहा है ये -14 और ये जो आपके पास x नज़र आ रहा है ये दोनों सेम फिगर्स हैं। ये दोनों सेम फिगर्स हैं। 14 माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, देन 14 में से 1 माइनस करा जाए तो ये आता है माइनस का 13x और इसके बाद 49 में से माइनस करवा देंगे 217 को तो आपके पास एक आंसर आएगा -168 इक्वल टू 0। सो क्लास हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। ये जो आपने शुरू वाला आपके पास है एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का 168 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 168 वन सा 168 तो इसका एलसीएम हम लेते हैं 168। 2 के टेबल में 2 8 सा 16 होता है और 2 4 सा 8 होता है। 2 के टेबल से ही ये कट होगा, 2 4 सा 8 होगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 के टेबल से 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, दैन ये 21 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 7 सा 21, दैन 7 1 सा 7। तो क्लास हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स बनाने होते हैं। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इनको 2 फैक्टर्स में कैसे बनाएंगे, देखें मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये 2 ये 3 जो 2 नज़र आ रहे हैं मैं एक जगह कर रहा हूँ तो बनेगा 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यानी इसका बनता है 8 और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो 3 7 सा बन जाता है 21। ओके क्लास, तो हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स ये बना लिए। तो अब सोचें कि 21 में 21 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 29।
हम इसको प्लस करते हैं 29 आएगा। लेकिन अगर 21 में से माइनस करें 8 को तो क्या बनता है आपके पास? ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर 13 ही बनेगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो 8 और ये 21 है ये इसके फैक्टर बन चुके। अब हमें इनको एडजस्ट कैसे करना है? माइनस का हम लिखेंगे 21, माइनस का 21x और प्लस का लगाएंगे यहाँ पर 8x। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 21 में से 8 माइनस करें तो आपके पास ऑब्वियसली माइनस का 13 ही बचेगा। तो हमने ये फैक्टराइजेशन कर ली। अब तो काम बहुत आसान सा रह गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो निकालनी है। तो इन दोनों में जो एक जैसी चीज़ है वो आपके पास x है। यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर सिर्फ x बचता है, माइनस का 21 बचता है। यानी जब हम x इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो ये तो x स्क्वायर है तो ये सिंपल x हो जाएगा। देन माइनस का माइनस आ जाएगा। यहाँ 21x में अगर x हमने कॉमन निकाल दिया है तो आपके पास यहाँ पर 21 बचेगा। देन क्लास यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 8 के टेबल में 168 आपके पास आता है। तो हम पहले चेक करेंगे, जी हाँ ये 8 इसमें से कॉमन आ सकता है। अगर हम 8 कॉमन निकालें तो क्या आपके पास बचता है? यहाँ बच जाता है x और यहाँ बच जाता है 8 के टेबल में 168 कितनी दफ़ा आता है? हम यहाँ पर 21 टाइम्स ही यहाँ पर लिखेंगे और इक्वल टू 0। ये आप खुद से भी कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद क्लास यहाँ पर ये करेंगे कि x लिखा हुआ है x माइनस 2 प्लस 8 लिखा हुआ है x माइनस 2। तो हमने यहाँ पर ये देखें ये दोबारा से कॉमन नज़र आ गया। तो हमने क्या करना है, लिखना है x माइनस का 21 एक मरतबा लिख देना है। और इन दोनों में क्या बचा यहाँ पर? अगर x माइनस 21 निकाल दें बाहर तो यहाँ बचता है सिर्फ x और यहाँ बचता है प्लस 8। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मज़ीद यहाँ पर क्लास यहाँ पर जब हमारे पास x इज़ इक्वल टू 21 आपके पास आ गया और x इज़ इक्वल टू माइनस का 8 आपके पास आ गया तो ये इसके आंसर्स हैं। लेकिन हम जब तक इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे जब तक हम वेरिफिकेशन ना कर लें। दोबारा सुनिएगा कि आपके पास जब भी कभी एग्ज़ाम्स में भी स्क्वायर रूट वाला सवाल आएगा ना, कि आप बस देख लेते हो कि ये रेडिकल ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट वाला सवाल है, तो आपने यहाँ पर ये करना है कि जो आपके आंसर आएंगे उन आंसर को अपनी ये जो मेन इक्वेशन है इसके अंदर पुट करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है। अगर हाँ सवाल वेरीफाई हो गया तो वो उसका सॉल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज़ उसका सॉल्यूशन सेट वो नहीं होगा। मैं आपको करके बताता हूँ कि ये हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक आंसर आया था x इज़ इक्वल टू 21। ठीक है क्लास, अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 21 आ रहा है और x इज़ इक्वल टू माइनस का 8 आ रहा है। तो हमने सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 21 को जो मेन इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखना है कि क्या ये वेरीफाइड होता है 21 या नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए हमने लिखना है कि जो मेन वेरिफिकेशन की आप हेडिंग डाल लीजिए। वेरिफिकेशन की हेडिंग के बाद आपने पूरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिखना है, वो है 217 माइनस एक्स और इक्वल टू x माइनस 7। वेरिफिकेशन बहुत आसान होती है क्लास। आपने क्या करना है, पुट कर देना है x की जगह पर 21 जो हमारा आंसर आया था। अब हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 21 पुट करना है। 217 माइनस 21 इज़ इक्वल टू ये वाला क्या बनेगा 21 माइनस का 7। जब इन दोनों का आपस में हम डिफरेंस देंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 196 और यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट और इक्वल करके 21 में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 14। कैलकुलेटर के अंदर आप स्क्वायर रूट का 196 निकालेंगे तो आपका आंसर बनेगा 14 और यहाँ पर हमारे पास ये जो एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्लास यहाँ पर ज़रा ये बात समझें कि देखें हमने जब x इज़ इक्वल टू 21 जो हमारा आंसर था उसको पुट करके देखा, हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इज़ इक्वल टू 21 है ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी वेरिफिकेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे अपनी दूसरी वैल्यू के लिए, यानी x इज़ इक्वल टू माइनस 8 के लिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस बात को कि आपने स्क्वायर रूट लिखना है 217 यहाँ बनाना है, माइनस x किया मैंने और इक्वल करके x माइनस 7 लिखेंगे। पुट करवाएंगे इस मरतबा x की वैल्यू माइनस का 8 पुट करवाएंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करवाते हैं, 217 आ जाएगा, फिर माइनस ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इस x की जगह पर हम लगा देंगे माइनस का 8 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल लगा के यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8 और माइनस का 7। मज़ीद क्या होगा,
यहाँ पर 217 हम लिखेंगे और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 बनेगा और इधर आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है और 7 और 8 जमा करवाएंगे तो हमारे पास बन जाता है 15 बनता है। अब 217 को हम जब जमा करेंगे 8 के अंदर तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 225 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 15 और इस वाले का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पास 15 आता है यहाँ पर और यहाँ क्या पड़ा हुआ है आपके पास माइनस का 15 आपके पास पड़ा हुआ है। अब क्लास देखें क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, ये 15 लिखा हुआ है, ये माइनस 15 लिखा हुआ है। कोई बोल रहा होगा कि हाँ माइनस ये बराबर है, नहीं, ये आपके पास प्लस में है और ये माइनस में, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो एट लास्ट हम यहाँ पर जाकर आप फैसला कर लेते हैं कि सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 21, यानी वो जो आपने x इज़ इक्वल टू 21 करके वैल्यू पुट करके वेरिफिकेशन की थी वो 21 ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा और -8 जो आपने निकाला था वो इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर एक सवाल इख्तिताम को पहुँचता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्लास हेयर इट इज़, हमने यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना है। देखें आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर रूट x प्लस 7 एंड प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। सबसे पहले हमने एज गिवन करना है जैसे फॉर्मली हम करते हैं और सवाल को दोबारा कॉपी कर लेना है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब की जाएगी तो आपके पास यहाँ पर आएगा x प्लस 7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर और इक्वल लेकर इस जानिब हम क्या करेंगे 6x लिखेंगे और प्लस का 13 लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। अब क्लास मज़ीद आप यहाँ पर आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। देखें इस साइड पर आपको एक वैल्यू ये नज़र आ रही होगी पूरी, बीच में प्लस है और फिर एक वैल्यू ये नज़र आ रही होगी और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है। यानी हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये बात का भी ख्याल रखेंगे कि ये जो आपके पास इतनी बड़ी सी वैल्यू है a की जगह पर हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट का x प्लस 7 और b की जगह पर जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम पुट करेंगे x प्लस का 2। तो आइए क्लास हम अपनी इस चीज़ को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करके देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर a स्क्वायर को देखते हुए चलना है। a की वैल्यू पहले लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 7 तो हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे। a की वैल्यू पहले यहाँ लिखी जाएगी, फिर b की वैल्यू लिखेंगे, देन प्लस लगाकर स्क्वायर यहाँ पर b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर देखें ये 2ab लिखा हुआ ना, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे सबसे पहले x प्लस 7 और b की वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 2 और यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल की साइड पर देखें क्या है, ये अभी हमने जो ओपन किया है ये इस चीज़ को ओपन करके दिखाया है। इक्वल का निशान मैंने ये लगा दिया आपके पास और इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ बच के आता है 6x प्लस का 13। अब प्लस मज़ीद आगे चलते हैं। देखें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये पूरा एक बन चुका है। ये स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, ये आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें। यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर काम इस तरह से होगा कि ये बनेगा आपके पास x प्लस 7 देन प्लस 2। ये जब दो स्क्वायर रूट इस तरह से नजर आए आपस में, देखें ये एक स्क्वायर रूट है ये दूसरा है, आपस में ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो हम ये यहाँ पर इन दोनों को एक ही जगह पर लिख लेंगे। x प्लस 7 ऐसे लिखेंगे और x प्लस 2 यानी ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इसको रख लेते हैं हम, प्लस ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस का 13। अब सिचुएशन क्या बन रही है क्लास, देखिए ये आपके पास x है, ये वाला आपके पास x है, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, इन दोनों को मिलाएं तो बनता है 2x। इसके अलावा ये है 7 और ये है 2, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास बन जाता है 9। तो ये बना 2x प्लस का 9 प्लस बाकी ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी उसको हम इस तरह से लेके जाएंगे। स्क्वायर रूट बनाया, ये जो आपके पास x है इस x को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस x को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को x से करवाएं क्या बनेगा x स्क्वायर, इस x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बनेगा आपके पास 2x
फिर जब ये चीज़ दोनों से मल्टीप्लाइड हो गई तो 7 को उठाएंगे, फिर दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x को 7 से करवाएं तो बनेगा आपके पास 7x, और इसके अलावा 7 2 बन जाएगा आपके पास 14, यानी हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई करवा लिया। और इक्वल टू जो आपके पास चल रहा है 6x प्लस का 13, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो आपके पास 2x प्लस का 9 है, ये आपने इक्वल के उस साइड पर फेंकना है और आपके पास ये माइनस में हो जाएगा वहाँ जाके। और इस वाली जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट, यहाँ बना आपके पास x स्क्वायर, 2 और 7 प्लस कर लें तो आपका बन जाता है 9x और प्लस का 14। बिल्कुल इसी तरह से इक्वल लगाएंगे, ये जो चीज़ थी बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे 6x प्लस का 13, और ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने अभी आपको बोला कि वहाँ जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये वहाँ जाके माइनस का 2x बनेगी और माइनस का 9 बनेगी। 2 हमने एज इट इज़ लिखा, दोबारा से यहाँ पर लिखा x स्क्वायर और प्लस का 9x दैन प्लस का 14 इक्वल टू 6x में से माइनस करेंगे 2x तो बचेगा आपके पास 4x, दैन प्लस माइनस 13 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4, प्लस का 4 आपके पास बचेगा। अब क्लास आगे देखें हमें क्या करना है। सवाल बहुत मतलब हमें आहिस्ता आहिस्ता आपको ये नज़र आएगा सवाल रिड्यूस होता हुआ। इस सवाल की आपने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर आपको कभी भी नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पहली मर्तबा ये सवाल करने में ये लेंदी भी लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है और मुश्किल भी लगता है, लेकिन जब हम इसको ख़ुद से 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये सवाल इतना परेशान नहीं करता। और मसला सारा ये है कि ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, तभी आपको करवाया जा रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। तो देखें यहाँ पर हमने ये 2 को एज इट इज़ लिखा और इधर जाके यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 14, बिल्कुल वैसे। अब इक्वल लगाएंगे, ये जो आपके पास यहाँ पर 4 और 4 नज़र आ रहे हैं आपको, हमने इनमें से कॉमन निकाल लेना है। किसको कॉमन? जो आपके पास कॉमन आ सकता हो, यानी 4 इसमें से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +1। यहाँ पर 4 कॉमन निकालें तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। आमने सामने कट हो सकते हैं, जब बीच में इक्वल लगा हुआ हो और आमने सामने दो एक जैसे टेबल मौजूद हों तो हम उन टेबल्स को आपस में कट कर सकते हैं, एक ही टेबल को। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये कटिंग करा तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। तो अब जो चीज़ बच गई है वो यहाँ पर कॉपी कर लें। हमारे पास यहाँ पर बच गया है x स्क्वायर, बच गया है 9x और प्लस का 14 और इज़ इक्वल टू ये जो चीज़ हमारे पड़ी हुई है यहाँ पड़ा हुआ है 2 और x प्लस का 1। ये हमारे पास सिचुएशन बन के आई है। अब अगेन ये बात वो पुराने वाला जो सवाल करवाया था वैसी बन गई है कि यहाँ पर एक स्क्वायर रूट बना हुआ है। ठीक है क्लास, ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि मज़ीद ये जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल करके। ये जो आपके पास 2 लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर x प्लस 1 लगाएंगे और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाकर ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ओके क्लास, जब ये स्क्वायर जो है इस वाली चीज़ से क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा x स्क्वायर 9x प्लस 14। हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 14 और इक्वल टू ये वाली चीज़ के साथ क्या होगा, ये आपके पास 2 है तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, यानी ये स्क्वायर जो है आपके साथ 2 के साथ भी है और ये ब्रैकेट जो बनी हुई है इसके साथ भी ये स्क्वायर है। तो हम करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन पर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये x है प्लस का 1 लिखा हुआ है और ऊपर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर बन के आएगी कि x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14 एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। ये जो आपके पास 4 था वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये जो आपके पास x प्लस 1 था इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले के ज़रिए। तो आइए ओपन करके देखते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है x का स्क्वायर प्लस का 2ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 इक्वल टू आपके पास ये बनेगा 4 एज इट इज़। ये आएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का 9x
प्लस का 14 इक्वल टू इस 4 को तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4x², ये 4 इससे लगवाएंगे तो ये बनेगा 8x, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 1। अब क्लास बस थोड़ी देर रह गई है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है आपके पास। तो क्लास सॉरी 4 1 सा यहाँ पर आपके पास आएगा 4। अब तमाम तीनों की तीनों वैल्यू जो यहाँ पड़ी हुई हैं इनको मैं इक्वल के उस साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये पहले से क्या पड़ा 4x², जब ये x² यहाँ जाकर इसके साथ माइनस होगा तो बचेगा आपके पास 3x²। ये 9x को हम वहाँ ले जाके माइनस करवाएंगे 8 के साथ तो आपके पास 1 बचेगा। 9 में से 8 निकालें तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा, 9 वहाँ जाके माइनस का 9 हो जाएगा। दोबारा सुने, देखें ये जो 9x है ये इस तरफ लाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा 8x माइनस का 9x। तो प्लस माइनस माइनस करें तो आपके पास 9 में से 8 निकालो तो 1 बचता है और हम साथ में x लिख देते हैं। लेकिन बड़ा कौन है इनमें? बड़ा आपके पास 9 है, तो 9 के साथ जो साइन होगा वही लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का x, 1 हम लिखते नहीं हैं। 14 जो है यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 10 और माइनस का 10 बचेगा। वही सिचुएशन है, इक्वल टू 0। सो आइए यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ये मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो बन जाता है 30। तो यहाँ पर हम 30 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 के टेबल में 2 15 सा 30 हो जाता है। इसके बाद 3 के टेबल में हम लिखेंगे 3 5 सा 15 और यहाँ पर 5 1 सा 5 होगा। फैक्टर हमें 2 बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो यहाँ पर 3 बन रहे हैं। तो हमने क्या करना होगा 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 3 से ये बन जाता है 6 और हमारे पास ये फैक्टर बचता है जो कि 5 है। तो 6 और 5 को जमा करके देखें 11 बन जाएगा। अगर माइनस करके देखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें लाना भी क्या है 1 ही लेके आना है। तो आइए क्लास हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 3x² पहला वाला ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 10 ऐसे लिख देते हैं और 6 और 5 को हम यहाँ बीच में फिट करेंगे। तो माइनस का हम लगाएंगे यहाँ पर 6x और प्लस का लिखेंगे यहाँ पर 5x। तो प्लस माइनस करने पर तो आपके पास जो जवाब होगा वो नेगेटिव का ही 1 आएगा। अब आपके पास जब ये फैक्टराइज होगा तो इसकी हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से कॉमन निकालना है। यहाँ से भी कॉमन निकालें, इसमें से भी कॉमन निकालें। तो आपके पास 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं। 3 में कॉमन निकाल लेंगे और x को कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस का 3 2 ज़ा 6 और प्लस लगा के यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन है वो आपके पास 5 है। 5 कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस का 2। अगर सवाल आपका वाकई में सही चल रहा है तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आ जाते हैं। तो क्लास हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 2 को, और कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा प्लस 5। तो 3x प्लस का 5 और इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ देना है। आइए तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0 और यहाँ मज़ीद क्या बनेगा x इक्वल्स टू 2। इसके अंदर फिर यहाँ क्या करेंगे 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो निकलेगी x इज़ इक्वल्स टू 3x इक्वल टू माइनस का 5 और x इज़ इक्वल्स टू माइनस का 5/3। अब क्लास हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, यानी आपके पास जो 2 आंसर आ जाएंगे उन दोनों आंसर को 1 बाय 1 हमें पुट करके चेक करना है इक्वेशन के मेन इक्वेशन के अंदर कि क्या आंसर हमारा वेरीफाइड है या नहीं। तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखें वेरिफिकेशन में हम यूँ करेंगे वेरिफिकेशन, सवाल को पूरा कॉपी कर लें। सवाल हमारे पास था x प्लस 7 प्लस लगा के यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 2 और इक्वल लगा के 6x प्लस का 13। ये सवाल था हमारा। पुट करवा देंगे इसके अंदर x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 आएगा प्लस 7 प्लस लगा के स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2 देन इक्वल टू, फिर आपके पास आएगा 6 यहाँ पर आएगा 2 प्लस का 13। इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पर 9 प्लस इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 4 इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 प्लस का 13। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 25। दोनों को प्लस करें ये बन जाएगा 5 और इसको करेंगे तो यहाँ बनेगा 5 5 ज़ा 25।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 2 है ये इसका फैक्टर है, यानी ये इसका सॉल्यूशन सेट है। सो क्लास अब हमारे पास जो दो आंसर आए थे x के, एक आंसर हमारा 2 आया था और एक आंसर हमारा माइनस का 5/3 आया। हमने 2 जब पुट किया था तो हमने वेरीफाइड कर लिया कि हाँ ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन सेट बन सकता है। अब दूसरा वाला फैक्टर लेके चलेंगे माइनस का 5/3 और इसको 1 बाय 1 पुट करेंगे। तो सवाल मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम करेंगे माइनस का 5/3 प्लस का 7, देन प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे x प्लस माइनस का 5/3 और प्लस का 2 इक्वल टू, इस जानिब ये किया जाएगा कि 6 लिख कर माइनस का 5/3 लिखेंगे और प्लस का 13 लगा देंगे। अब हमारे पास ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये आपके पास एलसीएम बनेगा। इसका एलसीएम कैसे होता है क्लास, बहुत ही आसान तरीकाकार है, आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पर जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएं, 5 को 1 से करवाएं तो बचेगा माइनस का 5 और 3 को 7 से करवाएं तो बनेगा 21, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर और इस वाले का भी दोबारा एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आएगा 3 एलसीएम, 5 को 1 से करवाएं तो माइनस का 5 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 6 आ जाएगा। इक्वल करके यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट हो रहा है और अंदर आपके पास 2 और 5 बच रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ये 2 है आपके पास और ये आपका 5 है, तो 2 5 जा 10 यानी माइनस का 10 प्लस का 13। अब क्लास इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे, ये आपके पास 21 माइनस करवाएंगे इसमें से तो आपका बचता है यहाँ पर 16 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट, ये बनता है ये आपके पास 1/3 बन जाता है और इक्वल करके यहाँ पर आंसर आता है 10 में से 13 माइनस करवाओ तो आपके पास 3 आता है। तो क्लास देखें एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ बन के आ रही है आपके पास, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये मज़ीद आगे इस तरह से सॉल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर ये इक्वल आ ही नहीं रहा। ओके, तो अगर सवाल करते वक्त समझ में आ जाता है भाई ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, भाई आगे जाके नहीं होंगे, तो हम मज़ीद सॉल्व भी नहीं करेंगे इसको, हम यहाँ पर नॉट इक्वल का निशान लगा देंगे और बोल देंगे यहाँ पर कि नॉट वेरीफाइड। एट लास्ट आपने यहाँ पर अब सॉल्यूशन सेट लिख देना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 2 कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारा यहाँ पर 2 बनता है। ये हमारा आंसर था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हुई होगी। आज की क्लास आपने अपने पास इस चीज़ को कॉपी में ज़रूर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है और इसकी जितनी भी तस्वीरें हैं जो मैंने यहाँ पर काम किया वो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाएं, क्लिक करें, आपको PDF मिल जाएगी, आप देख के काम को कॉपी कर लें और वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।